नाजरीन, मेरे साथ हैं GM जफर साहब, जो जफरनामा इनका अपना चैनल है। पेशे के लिहाज से इंजीनियर हैं, बड़े जहीन हैं, कनाडा में मुकीम है आजकल, और खूब बोलते हैं पाकिस्तानी सियासत पे, आलमी सियासत पे बहुत अच्छा बोलते हैं। तो वही कल से जेहन में सवाल पैदा हो रहा है, जो कुछ होना था हो गया, बुरज उलट गए हैं, ताज उछल गए हैं। मैं पता करूंगा, क्योंकि टाइम इनके पास थोड़ा होता है, जब भी वक्फा होता है तो मुझे टाइम दे देते हैं। बताइएगा अब क्या होगा। आज़ाद उम्मीदवार तकरीबन 91, 64 जो सी नून लीग और 50 पीपल पार्टी। हुकूमत किस तरह बनेगी GM जफर साहब? जी, हुकूमत तो बनेगी जिधर ये जाएंगे, जिधर ये जो है ना जाएंगे। PTI के जो इंडिपेंडेंट जीते हैं, मगर अभी ये नहीं समझना चाहिए कि ये कोई फूलों की सेज बन गई है। ये बहुत बड़ा इम्तहान शुरू हो गया है PTI के उम्मीदवारों का जो जीते हैं। कि अब ये किस तरह मुत्हिद रहते हैं। देखें, अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है, अवाम ने काम ले लिया है पर्ची के जरिए। ये होती है सियासत। अगर ये 9 मई का वाकया ना होता, अगर इनसे बल्ले का निशान ना लिया जाता, तो फिर आप देखें कि ये कहाँ पहुंचते। लेकिन जब आप जलसे जुलूस जलाओ गहराओ करोगे तो उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। उसके बाद इनको अकल आई है, और मैं सबसे ज्यादा खराज अकीदत पेश करता हूँ गौर खान को, कि जिसने अपने वर्कर्स को ठंडा रखा, काम डाउन रखा, और जो क़यादत भाग गई थी पाकिस्तान से, शहबाज गिल वगैरह जैसे ये अमेरिका में बैठे हुए, उन्होंने भी हर वक्त ये कहा कि खामोश रहना है, चुप रहना है, जलसा नहीं करना, जुलूस नहीं करना, तोड़ना नहीं। इमरान खान को एक सजा हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई। इंतकाम पर्ची के जरिए लेना चाहिए, जो कि अवाम ने ले लिया। मगर अभी भी बहुत बड़ी आजमाइश का वक्त है PTI के लिए। बहुत बड़ा खतरा अभी आगे भी मौजूद है। जी, तो क्या होगा? पीपल पार्टी की तरफ जाएंगे? देखें, अब ये अभी तक भी ये भी बड़ी है कि इन्होंने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। PTI वालों ने सोच रहे हैं, और इनको बहुत अक्लमंदी से फैसला करना पड़ेगा। अकेले ये हुकूमत बना नहीं सकते। या तो ये चुप करके अपोजिशन में बैठ जाए, कहें जी हमने मिलना ही नहीं है, हमने अपोजिशन ही करनी है। सबसे बड़ी अक्लमंदी यही होगी कि ये कहें जी कि हम अपोजिशन में बैठेंगे और आप सबको नाखून चुराने चबवाएंगे। हम करना चाहिए, इनको इस्तीफे नहीं रहने चाहिए थे। दूसरा ये है कि ये वक्त के मुताबिक चलें, जो हालात हैं पाकिस्तान के, और किसी एक पार्टी के साथ मिल जाएं। इनके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि ये पीपल्स पार्टी के को साथ मिलाएं, और पीपल्स पार्टी वाले जानते हैं साथ लेकर चलना। अगर इनकी कोई खैरख्वाही करेगा तो वो पीपल्स पार्टी ही कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता। PMLN के साथ तो इन्होंने मिलना नहीं, ना इनको मिलना चाहिए। या इनको अपोजिशन में बैठना चाहिए, या ये फिर जो है ना इनके साथ मिले, पीपल्स पार्टी के साथ, और अपने ये बहुत पावर में होंगे। इनके बगैर पीपल्स पार्टी हिल नहीं सकेगी, कोई भी पार्टी हिल नहीं सकेगी। ये जो चाहेंगे वो करवाएंगे, और इमरान खान भी बाहर आ जाएंगे, केस भी खत्म हो जाएंगे, और फिर इनका मुस्तकबिल होगा। तो अकल से काम करें। अब इनके लिए बहुत बड़ी आजमाइश है, और ये भी बहुत बड़ा खतरा है कि अगर अवाम ने इनका साथ दिया है और इनके लीडर टूट जाते हैं जो जीत चुके हैं, खतरा है कि तोड़ने की कोशिश की जाएगी, और हो सकता है कि उनके 2 ग्रुप बन जाएं, तो बात तो फिर खत्म हो गई। फिर अवाम की पर्ची तो उधर ही रह गई ना, कि अवाम ने तो अपना इंतकाम ले लिया। अब इनकी आजमाइश शुरू हो गई है जीतने वालों की, कि ये क्या करते हैं। जी, जीतने वालों की आजमाइश बता रहे हैं GM जफर साहब। तो इमरान खान बिलावल को वजीर-ए-आज़म मान लेंगे बाहर निकलने के लिए? देखें, ये तो अगर शहबाज शरीफ को जरदारी साहब मान सकते हैं वजीर आजम, तो जरूरी तो नहीं कि बिलावल साहब को वजीर आजम माना जाए। PTI का भी तो कोई बंदा हो सकता है, और जरदारी इतनी अहलियत रखते हैं कि वो मौके के मुताबिक हो सकता है कि बैकअप करवा दें बिलावल को, चांस है। अच्छा। लेकिन देखना है ना कि ग्रुप बनते कैसे हैं और टूटता कौन कौन। तो PTI वाले मुत्हिद रहते हैं। अगर इनकी लीडरशिप इनको मुत्हिद रखने में कामयाब हो गई, अरबे होंगे और बेशुमार अरबे होंगे, तो फिर हो सकता है कि इनका वजीर आजम बन जाए। और जरदारी साहब से कोई बेद नहीं है कि वो कहें वो पीछे बैठकर बहुत अच्छा खेलते हैं, और हो सकता है कि वो इनका ही वजीर आजम बनवा दें। लेकिन बात वही है ना कि अब आगे
2-4 दिनों में या 1 हफ्ते में बात खुलेगी कि आगे होता क्या है, कि पीटीआई वाले अपना क्या बयानिया बनाते हैं और जरदारी साहब अपने कौन से पत्ते खेलते हैं। तो सोचा था कि ये सर्वे निकल आएंगे, ये तो हम वहमो गुमान भी नहीं था, सबके धरे के धरे रह गए। बाहर के मुबस्सरीन, हमारे तबसरे, सोचा था कि ये हो जाएगा, इंतकाम लिया है। नहीं, देखें, ये वो जिसको कहते हैं ना कि कुब्बे की लत लगना, जिस तरह से इन्होंने इंतकाम का निशाना बनाया इमरान खान को, अगर ये 2-3 फैसले जो पिछले 3 दिनों में आए ये ना होते तो हो सकता है कि इतना रिएक्शन अवाम ना दिखाती। एक तो ये बात हुई कि अवाम को वो समझ आ गई कि वो 9 मई वाला हमारे घर पड़ गया है, अब चुप करके उन्होंने खामोशी से अपना बदला लिया है, और यही चीज होनी चाहिए थी। देखें परवेज खट्टक का हाल क्या किया उन्होंने, यानी अपने इलाके में खुद बेटे सब हार गए। अच्छा। जगीर तरीन का क्या हाल हुआ है, हर जगह पे देखें कि जो शेख रशीद का देखें क्या, बाकी जो भी इब्नुल वक्त थे, फसली बटेरे थे, उन सबको लोगों ने जो है ना वो साइड पर जो है ना खुड्डे लाइन लगाया है कि नहीं आप इस, तो यही चीज होती है। वाकई जो तबसरे जो है वो नाकाम हो गए, क्योंकि हम ये समझते थे कि खट्टक साहब के पीछे कुछ ताकतें खड़ी हैं और वो उनको जिता देंगी, लेकिन अब ये भी तो मान लेना चाहिए कि यार कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं थी पीछे। और मान लो अगर लोग सीधे रास्ते पर चलना शुरू हो गए हैं, अगर अदारे कुछ सीधे रास्ते पर, तो अब आप जीत कर तो मान लो भाई इलेक्शन हो गए, अब अभी भी ये एतराज करेंगे कि इलेक्शन सही नहीं हुए। वो देखें बिलावल साहब 1 सीट हार गए हैं लाहौर से, और शीरी रहमान साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं जी धांधली हुई है। और खुदा का खौफ करो, आप इतनी सीटें जीत गए हो, 1 सीट अगर ख्वाजा आसिफ वहां से सियालकोट से जीत गया है, वैसे रेहाना डार साहिबा की बड़ी जबरदस्त उन्होंने फाइट की है, फर्ज करें कि कोई 1-2 सीटों पर धांधली हुई भी है तो शुक्र करो यार 1-2 पर हुई है, यहाँ तो हजारों पे होती थी, 100 पे होती थी, यहाँ तो सब सीटों पर धांधली हुआ करती थी। अब तो 1-2 पर सब्र करो, शुक्र करो कि हो गए, और मान लो कि भाई हम मानते हैं इलेक्शन के रिजल्ट को, जो भी आया है मान लो और आगे चलो। अच्छा, वोट मिला है इमरान को, क्योंकि हमारे भट्टी साहब मलेशिया से हैं, वो भी यही कह रही हैं, वोट मिला है इमरान को, अब इमरान की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए आजाद उम्मीदवारों को। ये जो 3 लगातार फैसले आए हैं, कहते हैं कि ये जजेस की गलती या कुछ कह लिया जाए, लोगों ने इसका इंतकाम लिया है। बिल्कुल बिल्कुल लोगों ने लिया है कि जितनी जल्दबाजी में फैसले सुनाए गए हैं, जो ये फैसले सुनाते जा रहे थे उतने लोग जज्बाती होते जा रहे थे, लेकिन शुक्र है कि जज्बात उन्होंने सड़कों पर नहीं निकाले, गाड़ियां नहीं जलाई, जलाओ गिराओ नहीं किया। ये मेरी सबसे बड़ी चीज ये है कि यार खुदा का खौफ करो, अपने मुल्क को क्यों तोड़ते हो? अगर आप साथ देते हो तो सिद्ध के दिल से साथ दो, जाकर वोट दो उस बंदे को। ये क्या हुआ कि हला हला करके जाके अपने मुल्क को जला दो और अपने ही लीडर को नुकसान पहुंचा दो, अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचा दो। तो अकल आई है, बाज़ औक़ात झटके खाने के बाद अकल आती है लोगों को। तो जो झटका पीटीआई को लगा है, मेरे ख्याल में अब ये अच्छे लीडर बन गए हैं और ये एक अच्छी पार्टी बन जाएगी और ये दोबारा उठेंगे। ये देखें, जीरो कोई भी नहीं हो सकता इस पाकिस्तान से, जीरो एक सीट लेने वाले भी नहीं हुए, जीरो शेख रशीद भी नहीं हुआ जो अकेली सीट जीतता रहा है, जीरो देखें बाकी भी नहीं हुए जो कोई भी सीट नहीं जीतते, मंजिल पे सारे रहते हैं, लेकिन उसको संभालना किस तरह है ये अब जो है ना पार्टियों की क़यादत पे है। अच्छा, सरप्राइज दिया है आजाद उम्मीदवारों ने जो झटका मारा है इंतखाब में, क्योंकि हम आखिरी लम्हात में हैं। आपको सरप्राइज 2-4 कौन सी सीटें लगी हैं? तो मैं यही अपने दोस्तों से पूछ के प्रोग्राम खत्म करेंगे, कौन सी सरप्राइज आपको लगा कि यहाँ ये होना था तो ये हो गया? जी देखें, राना सनाउल्लाह वाली सीट जो है ना वो देखें बड़ा जबरदस्त जो है वो झटका लगा है वो राना सनाउल्लाह को। जहांगीर तरीन का मेरा ये ख्याल था कि ये बड़े मजबूत हैं, बड़े पैसे वाले हैं, बड़ी जो है ना वो इनकी तो 1 सीट तो कम अज कम निकाल जाएंगे, बहुत बड़ा जो है ना वो वहाँ झटका लगा है जहांगीर तरीन को। वैसे ओन चौधरी और अलीम खान जो है ना वो जीत गए हैं, लेकिन उनकी पीएमएलएन की पूरी सपोर्ट उनके पीछे जो थी। और फिर सबसे बड़ा झटका देखें एमल वली जो है एएनपी, बड़े बड़े लीडर जो हैं। फिर सिराजुल हक साहब जो है ना वो देखें वो हार गए हैं। फजलुर रहमान साहब भी पशीन से जाकर जीते हैं, अपनी सीट तो वो हार गए हैं। तो बड़े बड़े बुर्ज जो है ना वो मनसेरा जो गढ़ समझा जाता था पीएमएलएन का, वहां से नवाज शरीफ हार गए हैं। तो इस तरह बड़े बड़े बुर्ज जो है ना वो गिरे हैं,
लेकिन मैं दाद देता हूँ ख्वाजा साद रफीक को कि सबसे पहले उसने अपनी हार तस्लीम की है। ऐसी सियासत होनी चाहिए। और मुबारकबाद। अच्छा, मैं हार गया हूँ, मैं हार गया हूँ। अच्छा, तो बिल्कुल मजहबी जमातों को फिर रद्द कर दिया इस दफा हमारी अवाम ने, क्यों? ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि लोगों को पता है कि ये दोगली पॉलिसी करते हैं, ये मजहब को इस्तेमाल करते हैं। अब लोग इतने सियाने हो गए हैं कि उनको पता है कि ये हमारे जज्बात से खेलते हैं, इनको कोई मजहब से लगाव नहीं है। ये सिर्फ वो इशू चलाते हैं, कार्ड चलाते हैं और कुछ जो है ना वो दंगे फसाद करके, कुछ जो है ना नारे लगा के इस तरह के जज्बाती से, और जलसे जुलूसों में बंदे ये इकट्ठे कर लेते हैं। आपको शायद वो पिछले इलेक्शन याद हो, काजी हुसैन अहमद साहब वाले, पूरी दुनिया में काजी आ गया और काजी छा गया और लेकिन वोट कुछ भी नहीं मिले थे। तो ये अब लोगों को समझ आ गई है कि ये जो मजहबी जमातें हैं ये किस तरह लोगों के जज्बात से खेलती हैं। जज्बात से खेलती हैं, सफाया कर दिया, अवाम ने इनको रद्द कर दिया है। आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह बात होगी।